तो बेनज़ीर, रिवायती तकरीर थी ये किसी भी हेड ऑफ स्टेट की तरफ से, आपको उससे बढ़कर और उससे हट कर लगी, खासकर इस तनाजुर में कि पाकिस्तान की सिफारती पोजीशन और पाकिस्तान को इंटरनेशनली जो अटेंशन मिलना शुरू हुई है और एक जो अब ज़्यादा पॉजिटिव और सिक्योर पोजीशन एंजॉय कर रहा है, क्या आपको लगता है कुछ मजीद किया जा सकता था? अलीना, हमारी जो में तकरीरें होती हैं माजी में भी जो रही हैं वो अच्छी ही होती हैं। बड़ी वेल रिटन होती हैं, बड़ी वेल प्रिपेयर्ड होती हैं। और हमारे जो मेन पॉइंट्स होते हैं वो तकरीबन यही होते हैं जो हम हर साल दोहराते हैं। क्लाइमेट चेंज है, इस्लामोफोबिया है, कश्मीर का जो मसला है गाजा के हवाले से, और जो भारत की जो जारहाना रवैया है। मेरे ख्याल से जो एक चीज़ मुख्तलिफ थी इस बार, वो ये था कि कॉन्टेक्स्ट जो डेवलपमेंट्स हुई हैं इस तकरीर से पहले, जिसकी वजह से जैसे आपने भी कहा, दुरुस्त कहा, कि पाकिस्तान की स्टैंडिंग है और ख़ास तौर पे जो क्रेडिबिलिटी है वो दुनिया में काफ़ी मजबूत हुई है। माजी में हमारा क्रेडिबिलिटी का एक एक मसला था, ये एक फैक्ट है। दुनिया में हमारा इमेज इतना अच्छा नहीं था, हमारे बारे में कहा जाता था कि ये डबल गेम खेलते हैं, ये झूठ बोलते हैं। वो जो क्रेडिबिलिटी है वो कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं जिसकी वजह से हमारी बेहतर हुई है। वो डेवलपमेंट्स क्या हैं, जैसे हम कल भी बात कर रहे थे, मेरे लिहाज से जो सबसे अहम डेवलपमेंट है वो ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने मुस्लिम और अरब ममालिक के साथ जो मीटिंग की है जिसमें पाकिस्तान शामिल था। ये इसलिए अहम है क्योंकि इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा मसला गाजा है, और उसमें पाकिस्तान की जो भी स्ट्रैटेजी बन रही है गाजा के हवाले से, और अब तो आ भी गया है कि 20 या 21 जो है नुकात का प्लान भी अमेरिका ने रखा था उस मीटिंग में सबके सामने। जो भी स्ट्रैटेजी अमेरिका बना रहा है उसमें पाकिस्तान की आवाज शामिल है, ये एक बहुत अहम डेवलपमेंट है। इसके अलावा जो वन ऑन वन मीटिंग हुई शहबाज शरीफ साहब की और इससे पहले फील्ड मार्शल साहब की डोनाल्ड ट्रंप के साथ, फिर जैसे हम कल भी बात कर रहे थे जो डिफेंस का मुआहदा है उस लिहाज से भी, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से मिडिल ईस्ट में पाकिस्तान की अहमियत बड़ी है कि मिडिल ईस्ट में पाकिस्तान को एक सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पे फॉर्मली अब देखा जा रहा है। और फिर भारत के साथ जो पाकिस्तान का 12 दिन का जो ये जो कॉन्फ्लिक्ट था, जिसकी वजह से दुनिया ने देखा कि हम पे इल्जाम लगाया गया पहलगाम का, लेकिन आज तक उसका कोई सबूत नहीं दिया गया। सबने देखा कि ये शुरू किसने किया और कितने खतरनाक हद तक ये आगे बढ़ता रहा। तो इन चीजों की वजह से मेरे ख्याल से हमारी क्रेडिबिलिटी जो है वो बड़ी है। और इस कॉन्टेक्स्ट में जब ये तकरीर होती है तो हमारी जो, मेरी तो यही रीडिंग है कि इस तकरीर को और इसमें जो इस बार पॉइंट्स उठाए गए हैं उनको जरा ज्यादा सीरियसली लिया जाएगा। लेकिन जैसे मैं, फखर और एजाज भी कल बात कर रहे थे कि गुडविल तो हमारे साथ है इस वक्त, ये तो नजर आ रहा है। लेकिन ये गुडविल जो है ये कब तक चलेगी हमें नहीं पता। हमें नहीं पता कि आगे जाके अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात कैसे होंगे, क्योंकि एक बहुत अनप्रिडिक्टेबल गवर्नमेंट है वहां पे, हुकूमत है। और इस अनप्रिडिक्टेबिलिटी की वजह से आगे क्या सिचुएशन बनती है इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है। क्या हमारी कोई स्ट्रैटेजी है? अगर कल को अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात फिर से खराब होते हैं तो हमारा बैकअप प्लान क्या है, हमारी स्ट्रैटेजी क्या है? ये कुछ सवालात हैं जो बार बार उठेंगे। तो मैं ये आखिर में जरूर कहूंगी अलीना कि अंदरूनी और डोमेस्टिकली सियासी तौर पे पाकिस्तान में मैं कहूंगी कि हालात इतने अच्छे नहीं हैं। ह्यूमन राइट्स और इंसानी हकूक के हवाले से हालात खराब से खराब होते जा रहे हैं। लेकिन फॉरेन पॉलिसी की अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो मेरे ख्याल से डायरेक्शन बिल्कुल दुरुस्त है और उससे हमें फायदा भी हो रहा है।